हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू बच्चों? आई एम फाइन। आपकी टीचर, आपकी फ्रेंड अमिता आपका स्वागत करती है लर्न फॉरवर्ड में। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ लेकर आए हैं बच्चों? आज हम जो पाठ लेकर आए हैं उसका नाम है बुरा न मानो, यानी कि हमें किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। छोटी छोटी बातों का तो बच्चों कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो यही है हमारे आज के पाठ में। और कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। गलतियां सबसे होती हैं, इसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। गलती स्वीकार कर लेने से दोस्ती जो होती है वो और बढ़ जाती है। कोई हमारी मदद करता है, उसे प्यार से मुस्कुराकर जी धन्यवाद बोलना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। हमारी बहुत ही प्यारी सी पोएम है, बहुत अच्छी सी कविता है। बुरा ना मानो प्यारे बच्चों, बुरा ना मानो प्यारे बच्चों, गलती सबसे होती है। मांगो मन से माफी सबसे, दोस्ती इससे बढ़ती है। मतलब अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। तो इससे हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती, वो टूटती नहीं है, वो बल्कि हमारी दोस्ती और बढ़ जाती है। मदद करे जब कोई हमारी, मन को अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है और आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। अरे वाह, कितना अच्छा फ्रेंड है, इसने मेरी हेल्प करी, इसने मेरी मदद करी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हंसकर बोलो जी धन्यवाद, प्यार इसी से बढ़ता है। और बाद में क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। तो इससे हमारा जो प्यार है वो और बढ़ जाता है। लेना चाहे मदद किसी की, बूझो तुम क्या कहना है। जरा बोलकर बात बताएं, मिलकर सबको रहना है। हमें सबके साथ मिलकर रहना है। और अगर कोई मदद करना चाहे तो हमें उसे पूछना चाहिए तो कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए। ठीक। और अब है वर्ड मीनिंग। माफी का अर्थ है क्षमा, दोस्ती का अर्थ है मित्रता, बूझो का मतलब है जानो, बूझो तो जानो, बूझो का मतलब जानो। ठीक, अंडरस्टैंड। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें बेटा कुछ पिक्चर्स बनी हुई है बच्चों, जो पहले हमें इसमें पिक्चर्स को हम पढ़ेंगे कि इस पिक्चर में क्या लिखा है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं। ये दो बच्चे बने हुए हैं, एक बच्चे साइकिल है और एक बच्चा ऐसे ही खड़ा है। तो ये साइकिल पे जो बच्चा बैठा है वो बोल रहा है अपनी साइकिल देने के लिए धन्यवाद अजय। वो अपने फ्रेंड अजय को थैंक यू बोल रहा है कि अपनी साइकिल देने के लिए थैंक यू अजय। तो वो क्या कहता है? ठीक है हर्ष। हर्ष ठीक है। साइकिल किसकी है? फिर अब पूछा कि साइकिल किसकी है। साइकिल किसकी है? साइकिल अजय की है। कौन किसको धन्यवाद दे रहा है? कौन किसको धन्यवाद दे रहा है? धन्यवाद ठीक है, हर्ष जो है वो अजय को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि उसकी साइकिल है। साइकिल किसकी है? साइकिल अजय की है। और कौन किसको धन्यवाद दे रहा है? ठीक है हर्ष जो है वो हर्ष को धन्यवाद दे रहा है। ठीक है हर्ष, हर्ष कह रहा है ये। क्या अब दूसरा है, आनंद कृपया इधर आना। ये बच्ची कह रही है आनंद कृपया इधर आना। तो ये बच्चा सोच रहा है विमला प्यार से बुला रही है। तो ये पूछी, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और उससे पहले है, ये लड़की कह रही है मदन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो वो क्या कह रहा है? मदन क्या बोल रहा है? हाँ छाया हाँ। तो अब पूछ रहा है क्या मदन के पास पैसे हैं? मदन के पास पैसे हैं, तो मदन ने बोला है ना हाँ। तो हम आंसर है हाँ मदन के पास पैसे हैं। किसको पैसे चाहिए? हाँ छाया हाँ, यानी कि छाया को पैसे चाहिए। किसको पैसे चाहिए? छाया को पैसे चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर है आनंद कृपया इधर आना। ये बच्ची जो है ये इसको बुला रही है, वो बोल रही है आनंद कृपया इधर आना। तो ये बच्ची, लड़का क्या कह रहा है? विमला प्यार से बुला रही है। तो कौन किसको बुला रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन किसको बुला रहा है, तो विमला आनंद को बुला रही है। विमला आनंद को बुला रही है। क्या विमला प्यार से बुला रही है?
जी हाँ, विमला प्यार से बुला रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना विमला प्यार से बुला रही है, तो हमसे पूछा है क्या विमला प्यार से बुला रही है? जी हाँ, विमला प्यार से बुला रही है। अब सही विकल्प पे हमें सही का निशान यानी कि हमें राइट का निशान लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, गलती किससे होती है? हमसे, सबसे या आपसे? गलती तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, किसी से भी हो सकती है। तो हमने किसका निशान लगा दिया? सबसे। गलती सबसे हो सकती है। इनमें से दोस्ती किससे बढ़ती है? फ्रेंडशिप किस चीज से बढ़ती है? झगड़ा करने से, कोई मतलब ना रखने से, या गलती पर माफी मांगने से। फ्रेंडशिप बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमने बोल दिया हमें माफ कर दो, आई एम सॉरी, तो उस चीज से क्या होता है? उससे दोस्ती और बढ़ जाती है। तो गलती पर माफी मांगने से दोस्ती बढ़ जाती है। और अगला है, जब कोई हमारी मदद करे तो हमें क्या बोलना चाहिए? क्षमा करें, हंसकर जी धन्यवाद, या कोई बात नहीं? क्या बोलना चाहिए? क्षमा करें, हंसकर जी धन्यवाद, या कोई बात नहीं? तो हमें बोलना चाहिए जी धन्यवाद। अगर हमारी कोई मदद करे तो हमें बोलना चाहिए जी धन्यवाद। ठीक। अब हमारे पास आ गए 3 चमत्कारी शब्द। बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें जरूर यूज करने चाहिए, जैसे पलक कृपया अपनी पेंसिल दोगी। आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आपको अपने फ्रेंड से कुछ चाहिए होगा तो आप क्या बोलोगे? आपको इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड से बोलोगे प्लीज आप क्या मुझे दे देंगे? और हिंदी में बोलेंगे कृपया आप मेरे को पेंसिल देंगे, कृपया आप मुझे देंगे। तो बच्चों, ये आपको प्लीज या कृपया, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जरूर यूज करने चाहिए। अगला है धन्यवाद। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या आपको कोई चीज कोई देता है तो आप बाद में क्या बोलते हैं? धन्यवाद। आपको मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके फ्रेंड ने, आपके अंकल आंटी सिस्टर किसी ने भी आपको कुछ दिया तो आप क्या बाद में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक यू। और हिंदी में क्या बोलेंगे? धन्यवाद। ठीक। और थर्ड वर्ड है क्षमा करना, मैं फिसल गया, यानी कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैं गिर गई, या क्षमा करना। तो बच्चों, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे कृपया, धन्यवाद, या क्षमा करना। ये वर्ड्स बहुत ही, ये शब्द बहुत ही जादुई शब्द होते हैं, चमत्कारी शब्द होते हैं। ये इन शब्दों को हमें अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करना चाहिए, हमें जरूर बोलना चाहिए। ठीक। कुछ मांगने के लिए, उपहार मिलने पर, या टकरा जाते हैं, बाई चांस गलती से हम टकरा गए तो हम कहते हैं ओह सॉरी सॉरी मैं टकरा गया, या क्षमा करना। ठीक। और अब है हमारा, ध्यान दीजिए, लेना को हम बोलेंगे लीजिए, पीना को हम बोलेंगे पीजिए, ऐसे बोलेंगे ये पी लो जी, आप ये पीजिए, आप ये लीजिए। देना का, देना जरा, नो ऐसे नहीं बोलना, आप हमें ये दीजिए। ठीक। करना का, मम्मी आप ये कर लीजिए, पापा आप ये कर लीजिए, फिर मैं वो कर लूंगा। ऐसे आपको यूज करना। ठीक है। जैसे ये है पिताजी, ये बच्ची बैठी है, इसके पापा बैठे हैं पिक्चर में, आप देखिए तो क्या बोल रही है अपने पापा को? पिताजी खाना खाइए। ऐसे नहीं पिताजी आप खाना खा लो, नो दिस इज नॉट। पिताजी खाना खाइए, पिताजी चाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिताजी चाय पीजिए। बच्चा क्या कैसे बोलेगा? पिताजी। तो आपको भी बच्चों ऐसे ही यूज करना है, ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्द यूज करना है। ठीक। पिताजी मिठाई, क्या लिखेंगे हम? खाइए। पिताजी समाचार पत्र पढ़िए। पिताजी चिट्ठी पढ़िए। ठीक। नीचे लिखे वाक्य देखो, बहुत मजेदार चीज है। नीचे लिखे वाक्यों के लिए आप ये हंसता हुआ फेस या रोता हुआ फेस सोच कर बनाइए। तो सबसे पहले, आप आए बहुत खुशी हुई, खुशी हुई यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपका फेस कैसा हो जाएगा? खुश, खुशी हुई। आपका स्वागत है, आपका स्वागत में फिर फेस ऐसा हो जाएगा, यानी कि आपका स्वागत है, हम फिर हंस दिए। मुझसे गलती हो गई, ओ मुझसे गलती हो गई, तो आपका कैसा फेस हो जाएगा? ये वाला, मुझसे
गलती हो गई, ओहो टूट गया, तो फिर आपका फेस ऐसे हो जाएगा कि आपसे गलती हो गई, ये टूट गया। तो मैंने ये दो टाइप के फेस बना दिए, खुशी हुई, स्वागत है, गलती हो गई या टूट गया। ठीक, तो आज हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं। हमने एक बहुत प्यारी सी कविता सीखी जो दोस्ती से थी, जिसमें सारी दोस्ती का था कि हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए, उससे हमारी दोस्ती और बढ़ जाती है। और उसके अलावा हमने क्या सीखा, हमें बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें सॉरी अगर हमें बोलना है तो हमें सॉरी भी बोलना चाहिए, कृपया भी बोलना चाहिए, धन्यवाद भी बोलना चाहिए। और अगर हमारे घर कोई आता है तो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए, हमें अपने घर के अंदर बुलाना चाहिए, हमें चाय या पानी पूछना चाहिए, और जब वो जाएं तो फिर हमें उन्हें नमस्ते करना चाहिए, है ना। तो बच्चों हमने ये चीजें सीखी हैं और आशा है आप भी इसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक, चलिए हमारा ये लेसन यहीं फिनिश हुआ। हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी आपके साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।